हे स्टूडेंट्स, अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आती है और उन्हें अगर मुझे सॉल्व करना हो तो या तो मैं उन्हें सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकता हूं। इस मेथड में दोस्तों हम हमारी दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है। बट ये जो ग्राफिकल मेथड है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये जरूरी भी नहीं है कि हमेशा हमारे पास ग्राफ अवेलेबल हो। तो इसी चीज का सॉल्यूशन ही तो दोस्तों हमें अलजेब्रिक मेथड में मिला था। ये एक ऐसा मेथड है जहां पर आपके पास सिर्फ आपकी दो इक्वेशंस ही जरूरी होती हैं। आपको बस इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है। यहां पर किसी भी ग्राफ की नीड नहीं होती। अब दोस्तों ये जो अलजेब्रिक मेथड है इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहली टाइप है सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये हम अभी स्टडी करके आ चुके हैं दोस्तों। इस मेथड में हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दैट्स व्हाई ऐसे मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड स्टूडेंट्स, इसी अलजेब्रिक मेथड में दो और टाइप्स भी आती हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम फ्यूचर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। अब दोस्तों एलिमिनेशन मेथड नाम से ही पता लग रहा है कि हम हमारे दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट यानी कि कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे हमारे लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बट ये कैसे किया जाएगा, आइए इसे सीखते हैं। तो लेट्स से मैं इन दोनों इक्वेशंस को ही कंसीडर करता हूं और इन्हें अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब यह है कि मैं यहां पर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं। अब देखिए, दोनों इक्वेशंस में से मैं अगर लेट्स से x वाली टर्म को एलिमिनेट या फिर कहूं कैंसिल आउट करना चाहूं तो ये कैसे किया जा सकता है। चलिए ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करके देखते हैं। तो देखिए 3 + 2 5x, 4 - 2 ये हो जाएगा 2y, 10 + 2 ये हो जाएगा 12। अरे दोस्तों, ये जो फाइनल रिजल्ट आया ऐड करने के बाद यहां पर भी x और y दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है। मैं क्या चाहता था कि जो x वाली टर्म्स है ये एलिमिनेट हो जाए, बट ऐसा तो नहीं हुआ। फिर क्या कर सकते हैं, चलिए ऐसा करते हैं, एडिशन नहीं करते सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। चलिए अब यहां पर सब्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, यानी कि सेकंड इक्वेशन के आगे एक नेगेटिव साइन भी आएगा। और दोस्तों ये तो हम जानते हैं ना कि जब भी किसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन के आगे नेगेटिव साइन आता है तो वो नेगेटिव साइन उस इक्वेशन के अंदर आने वाली हर एक टर्म के साइन चेंज कर देता है। तो यहां पर भी यही होगा। देखिए 2x के साथ कोई भी साइन नहीं है तो मैं पॉजिटिव कंसीडर कर सकता हूं, तो बाहर जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव को चेंज कर देगा किसमें, यस नेगेटिव में। सिमिलरली 2y के साथ नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। उसके बाद आगे है 2, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो मैं पॉजिटिव कंसीडर कर सकता हूं, तो ये पॉजिटिव कन्वर्ट होगा नेगेटिव में। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। 3x - 2x ये हो जाएगा x, 4y + 2y ये होगा 6y एंड 10 - 2 ये होगा 8। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया दोस्तों, यहां पर भी जो वेरिएबल हम एलिमिनेट करना चाहते थे यानी कि x वेरिएबल, वो तो एलिमिनेट ही नहीं हो रहा। तो फिर क्या करें, जरा सोचिए दोस्तों। मैथ्स में जब भी हमें किन्हीं दो टर्म्स को एलिमिनेट करना होता है तो वहां पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो दोनों टर्म्स सेम होनी चाहिए। बिकॉज सेम टर्म्स को जब आप डिवाइड करते हो तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। सेम टर्म्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। यानी कि यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर मैं लेट से x वाली टर्म को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू को सेम करना होगा। अब सेम कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स को ही मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसी तरीके से ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो क्या होगा, आइए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखें कैसी हो जाएगी। जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6, सो 6x। 4y जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8y। सिमिलरली जब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20। एंड सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी। और जरा देखिए, मैं x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता था और इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम हो चुकी है। तो अब बताइए आप इसे कैसे एलिमिनेट करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो 6x और 6x ऐड होके 12x बन जाएंगे। ये एलिमिनेट या फिर कहीं कैंसिल आउट तो नहीं होंगे। तो फिर एडिशन नहीं करते, सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए आइए शुरू करते हैं। 6x - 6x कैंसिल आउट, आंसर इज 0। 8y + 6y ये हो जाएगा 14y एंड 20 - 6 ये हो गया 14। अब दोस्तों यहां से y की वैल्यू निकालना कितना आसान है, आइए देखते हैं। 14y = 14
तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 14 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, जो कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 14 डिवाइड बाय 14 आंसर इज 1। तो देखा, हमारे पास एक वेरिएबल यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे x की वैल्यू भी चाहिए, ये कैसे निकालेंगे? तो ये तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। ये जो y की वैल्यू आपके पास आई है, इससे आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशंस, जो कि है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए ऐसा करते हैं, मैं यहां पर जो y की वैल्यू मेरे पास आई है 1, उसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, आप सेकंड में पुट करके देखना, और देखना हम दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। आइए शुरू करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 3x + 4y = 10। तो यहां पर दोस्तों मैंने y की वैल्यू 1 पुट की, तो ये हो जाएगा 3x + 4 = 10। तो ये हो जाएगा 3x = 6, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2। तो देखा, हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। यही तो हमारे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ना दोस्तों। एंड स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिया था, यहां पर मैंने x वेरिएबल को एलिमिनेट किया, राइट? अब जरूरी नहीं है कि आप भी x को ही एलिमिनेट करें, आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं, शुरू करते हैं। सेम मैंने दोनों इक्वेशंस को कंसीडर किया। अब मैं y को एलिमिनेट या फिर कहूं कैंसिल आउट करना चाहते हैं। अब अगर यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में y वाली टर्म को देखें तो ये कैसी है? 4y, और सेकंड इक्वेशन में y वाली टर्म है 2y। तो दोनों को मुझे सेम करना है, राइट? अब 4y को 2y बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट सेकंड इक्वेशन में जो 2y है, इसको 4y बनाना तो बहुत आसान है। कैसे? अगर मैं पूरी सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? ये जब 2y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y तो बनेगा, तो बहुत सही है। तो ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को तो हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, यानी कि इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम बस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर क्या होगा? देखिए, फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सेम, सेकंड इक्वेशन कैसी हो जाएगी? जब 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x। सिमिलरली जब 2y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4y, और उसके बाद जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4। तो बन गई ना बात। यहां पर अब मुझे y वेरिएबल को एलिमिनेट करना था, और यही जो पूरी y वाली टर्म है ये बिल्कुल सेम हो चुकी है। अब मैं इसे एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो क्या करें? ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? देखिए दोस्तों, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा? जैसे ही मैं दोस्तों सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सेकंड इक्वेशन के आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब मैं नेगेटिव साइन क्या करेगा? सेकंड इक्वेशन की हर एक टर्म के आगे लगे हुए साइन को चेंज कर देगा। तो ये जो -4y है, ये जो माइनस है वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। और दोस्तों, ये अगर पॉजिटिव में चेंज हुआ, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो +4y ये कैंसिल आउट थोड़ी ना होंगे, ये तो ऐड हो जाएंगे। तो ये तो नहीं कर सकते। फिर क्या करें? अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ऐड करने से दोस्तों कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं, ऐड करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो 3x और 4x ये जब ऐड होंगे तो आंसर आएगा 7x। सिमिलरली +4y एंड -4y, दोस्तों +4y और -4y को जब ऐड करोगे, दोनों टर्म सेम है बट अपोजिट साइंस हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ये दोनों, तो आंसर 0 आएगा। उसके बाद 10 और 4 को ऐड करेंगे तो 14। तो बस दोस्तों, ऐसी एक्सप्रेशन को सोल्व करना तो कितना आसान है। 7x = 14, तो x की वैल्यू क्या होगी? 14 डिवाइड बाय 7 दैट इज 2। तो देखा, x की वैल्यू 2 आ रही है, पहले भी तो x की वैल्यू 2 ही तो आ रही थी। अब उसके बाद x की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्या करेंगे? यस, आपके पास जो x की वैल्यू आई है, आप इसे फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से मैं यहां पर x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं, आप फर्स्ट में पुट करके देखना आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलिए, सेकंड इक्वेशन क्या थी? 2x - 2y = 2। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया, तो ये हो गया -2y = -2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 डिवाइड बाय -2, कैंसिल आउट दोनों, और आंसर आ जाएगा 1। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि जब हमने हमारी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x वेरिएबल को एलिमिनेट किया था, तो वहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही थी 2 और y की वैल्यू आ रही थी 1। एंड स्टूडेंट्स, अब हमने जब y को एलिमिनेट किया तो स्टूडेंट्स देखिए, आंसर तो सेम ही आ रहा है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि एक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, आंसर आपके पास सेम आएगा। और हां दोस्तों, आप इन्हीं गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखिएगा, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। यानी कि दोस्तों, इन मेथड से हमारे पास आंसर तो सेम ही आता है, बट ये जो अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं, ये हमारा टाइम सेव करते हैं एज कंपेयर टू ग्राफिकल मेथड। चलिए दोस्तों, अब हम आने वाले लेक्चर्स में एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी इस मेथड से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस भी हो जाए। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।